क्रिया कक्षा 3, 4, 5 के लिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो जिससे शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राधा खाना खाती है, इसमें खाती ये क्रिया है और राधा है वह करता है, खाना कर्म है, यानी राधा खाना खाने का काम कर रही है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। राम पढ़ता है, इसमें राम पढ़ने का काम कर रहा है, तो राम पढ़ता है, इसमें पढ़ता जो शब्द है यह क्रिया शब्द है। इसके बाद में आता है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया है, सबसे पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इस क्रिया में, सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य रहता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन करता है, पढ़ना या पढ़ता ये क्रिया है और पुस्तक है यह कर्म है। तो सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया में कर्म होता है, यानी कर्म अवश्य होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ना क्रिया है। दूसरा जो भेद है वह है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में जिससे क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नदी बहती है, तो बहना यह क्रिया है और नदी ये करता है, इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है। जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण हो, मोहन सोता है, इसमें सोना ये क्रिया है, मोहन करता है, कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक में जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। और अकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे नदी बहती है, मोहन सोता है। इससे आगे आता है क्रिया के काल।
क्रिया के काल। क्रिया के काल 3 होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल में तो अब जो कार्य चल रहा है, यानी खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते हैं, यानी वर्तमान समय में कार्य होना पाया जाए। भूतकाल में जो समय बीत गया है, यानी कार्य पहले हो गया, पढ़ता था, ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते हैं। और भविष्य काल में आने वाले समय का बोध होता है, पढ़ेगा, लिखेगा। इस तरह से यह क्रिया होती